व्यूअर्स, नमस्ते। चलिए देखते हैं कि इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आप उस पर्सन से कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो या ऑन ऑफ हो, हर सिचुएशन में आप इसको देख सकते हो। बट इफ़ इट इज़ लाइक योर एक्स, तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए। मैं पहले ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। इट शुड बी योर करंट पार्टनर, और उसके साथ हो सकता है आप 2-4 दिन पहले अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, लड़ाई झगड़े में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इफ़ यू ब्रोक अप विद दैट पर्सन, तो ये रीडिंग मत देखिएगा, रेजोनेट नहीं करेगी फॉर मोस्ट प्रोबेबली। एंड इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड फॉर दैट मैटर, आपकी ये स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ गए होंगे, 1 एंड 2। दोनों में से प्लीज़ अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, और आप टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली अपना पाइल देख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रीडिंग राइट नाउ फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। लेट्स टेक देयर कार्ड्स एंड स्टार्ट। द फूल, hermit, 5 of sword. Okay, let's place them here. 2 of cups, 7 of wands, 2 of, I'm sorry, I just asked that was 2 of pentacle and this is 2 of cups. I'm sorry. The lovers. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया, आपके कार्ड्स हैं द फूल, द हर्मिट, 5 ऑफ sword, 2 ऑफ coin means 2 of pentacles, 7 of wand, 2 of cups, and the bottom is lovers. देखिए, पाइल नंबर 1, जो मैंने बोला कि आपकी मैरिज आपके करंट पार्टनर से होगी कि नहीं, इसके चांसेस अभी करंट स्टेट में जैसे आपका कनेक्शन चल रहा है, इसके चांसेस कम दिखते हैं, क्योंकि इनिशियली अभी जो इसकी करंट एनर्जी है इस कनेक्शन की, मोस्ट ऑफ यू, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो या ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो। आपका पार्टनर जो है, मुझे वो बहुत इमेच्योर एनर्जी दे रहा है कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी, एक इंसान की तरफ से हो सकता है ये सीरियस है, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से ये काफ़ी सिचुएशनशिप, टाइम पास बोलूँ तो सही रहेगा, टाइम पास और इमेच्योर एनर्जी वाला कनेक्शन है। और फॉर सम ऑफ पीपल ये काफ़ी न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ये न्यू है तब तो ये एनर्जी जायज़ है, लेकिन अगर ये कनेक्शन ओल्ड है, मोर देन 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस कनेक्शन को, और स्टिल आपका पार्टनर अगर इस एनर्जी में है, देन आई एम सीइंग कि डिसेप्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि आप में से एक इंसान जो है वो बहुत सीरियस है कनेक्शन को लेकर, और अगर आप मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सीरियस हो सकते हैं। आप मुझे बहुत सीरियस, लॉयल, ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं अपने पर्सन से, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो मुझे बहुत इमेच्योर और टाइम पास वाली एनर्जी में दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि जब इसमें कमिटमेंट और मैरिज और लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी, तो आप में से एक इंसान है जो वो डर जाएगा, वो एक्शन नहीं ले पाएगा, और ये कनेक्शन वहाँ पे थोड़ा दो राहे पे चला जाएगा। आई एम सीइंग, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लग रही है कनेक्शन को मैरिज की तरफ जाने में। दिस कैन बी कि आपका कास्ट कल्चर कम्युनिटी अलग है, प्लेस ऑफ ईच अदर जो है थोड़ा अलग है, या फिर इसमें अलग अलग तरह के फैक्ट, सारे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, या फिर फैमिलीज़ में कोई डिफरेंसेस है। फैमिलीज़ विल बी द वन हु विल बी द रेजिस्टेंस पार्ट फॉर पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग।
और फॉर सम ऑफ यू मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन ही फॉर द टाइम बीइंग आपको चीट कर देगा। फॉर 50% ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 50% ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन ही आपको डिसीव कर दे, धोखा दे दे, नो कॉन्टैक्ट करके चला जाए। बिकॉज पाइल नंबर वन में मैं आप दोनों में से एक ही पर्सन को लॉयल देख पा रही हूँ। दूसरे पर्सन में मुझे लॉयल्टी की कमी दिख रही है। और मुझे फॉर 70% ऑफ यू ये कनेक्शन जो है वो मैरिज की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है इवन इन द फ्यूचर। और मुझे लगता है ये ऑन ऑफ सिचुएशन, ये चीटिंग्स, ये टाइम पास वाला जो कैजुअली लेने वाला सिचुएशन है, अगले 2 साल तक चल सकता है। और उसके बाद या तो आर या तो पार। मुझे लगता है, आई एम सॉरी टू से, बट पाइल नंबर वन मुझे लगता है ये कनेक्शन बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। इट्स अ वेरी कार्मिक कनेक्शन और ये आपको कुछ लाइफ लेसन देने के लिए आया है और मुझे ये मैरिज की तरफ जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप में से एक पर्सन आगे बढ़ जाएगा, छोड़ के मूव कर जाएगा और दूसरा पर्सन भी मुझे लगता है बाय द टाइम मूव कर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गुड दैट दिस कनेक्शन डज नॉट वर्क आउट बिकॉज आई एम सीइंग लाइक जो भी इस कनेक्शन में धोखाधड़ी करेगा या छोड़ के चला जाएगा या जो भी सिचुएशन होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, डर जाएगा, वो बाद में पछताएगा। बिकॉज वो पर्सन खोने के बाद पछताने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद तब तक सिवाय पछताने के कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और जो मुझे आप लोगों, आई होप कि आप लोग ऐसे नहीं करोगे। तो जो दूसरा पर्सन रह जाएगा, लव विल कम इनटू हिज और हर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के डिसीव करने के 2 साल बाद में यू आर गोइंग टू हैव योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू हैव योर लॉयल पार्टनर। और till then you are going to find that loyal and forever person. Try to be single, try to heal yourself emotionally because I am not seeing और ये रीडिंग पहले ही मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर दे दूंगी कि ट्रिगरिंग हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम दिस पर्सन कुछ लोग अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं और नई प्लेस पे जहाँ पे भी जाएंगे दे आर गोइंग टू गेट अ पार्टनर। एंड मुझे सॉरी बट मुझे मुझे आपके जो भी पर्सन है उससे खुद से ही प्लेयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। फॉर 50% ऑफ यू योर पर्सन इज़ ऑलरेडी लाइक मुझे चीटिंग वाली वाइब्रेशंस दे रहा है, मुझे टाइम पासिंग वाली वाइब्रेशंस दे रहा है, मुझे सीरियसनेस की वाइब्रेशंस नहीं आ रही है। For other 50% of you, the conditions can be different, resistance हो सकती है, differences हो सकते हैं, but in any way मैं मोस्टली लोगों के लिए ये कनेक्शन को वर्कआउट करता फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रही हूँ। सो फॉर पाइल नंबर वन इट इज़ अ क्लियर नो। लेकिन आपके लिए मैं लास्ट में गाइडेंस जरूर देखूंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए और इस कनेक्शन में अभी आपको मतलब रहना है कि या मतलब कुछ कर्मा बचा हुआ है या ये ख़त्म होने वाला है। बिकॉज मुझे लगता है जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे उससे बहुत जल्द आप इस कनेक्शन से बाहर निकलने वाले हो। अदरवाइज या तो आप पाइल नंबर वन सेलेक्ट नहीं करोगे या फिर आप क्लिक नहीं करोगे। एनी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर वन, एनीथिंग एल्स जो मेरे से छूट गया हो फॉर पाइल नंबर वन। उनके करंट पर्सन से उनका कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जा सकता है क्या? दिस वाज द टॉपिक प्लीज। ओके आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, आई कैन टेक दिस मच। बंच नहीं लेना, एक आधा और दे दीजिए, बाकी you want to last for nobody wants to come. The father, castle, ocean, siren, sustainer. Castle, ocean, siren, sustainer. एंड बॉटम में जो फादर का कार्ड यहाँ पे है, दिस कार्ड इज अट्रैक्टिंग मी मोर। मैंने पूछा कि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ लोगों के लिए ये फादरली फिगर्स के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ कनेक्शन हो जाएगा। लाइक किसी के फादरली फिगर जो है, हाँ फादरली फिगर
कोई एल्डर पर्सन है जो इसमें रेजिस्टेंस ला सकते हैं, किसी के लिए ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वो इंसान एक्चुअली में ये इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म नहीं चलने देंगे, नहीं जाने देंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये कनेक्शन वहाँ पे भी फेड अवे लॉस्ट हो जाएगा। एंड द कासल, द ओशन, द सायरन सस्टेनर। देखिए मुझे आप बहुत इमोशनल दिख रहे हो इस पर्सन के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक लाइफ लेसन की तरह है। और ये कनेक्शन जो आपका रियल लाइफ पर्पस है उससे आपको जोड़ने के लिए आपकी लाइफ में आया है, और ये कनेक्शन जाना ही है, इसलिए ही आपकी लाइफ में आया है। इट दिस कनेक्शन इज़ फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ यू। ये मतलब फॉर एवर वाला कनेक्शन नहीं है, आपका फॉर एवर वाला कनेक्शन आएगा आपकी लाइफ में, और यू आर गोइंग टू फील लाइक होम इन दैट पर्सन। तो और for pile number one, I'm mostly I'm seeing like आप बहुत ब्रोकन फील करने वाले हो इस कनेक्शन के टूटने के बाद, और जो भी आपका फॉर एवर पर्सन होगा उसको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो बाद में आएगा उसको। सस्टेनर का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूटे फूटे ब्रोकन पर्सन रहोगे, और जो आने वाला पर्सन है उसको आपको संभालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यू नो आपके पीसेस गैदर करके आपको फिर से क्या बोलते हैं पंजाबी में, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यू आर गोइंग टू फील लाइक दैट। और अदरवाइज इट इज़ लाइक आपको खुद को गैदर करना पड़ेगा फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोग आप में से इतने एलिवेटेड हो के खुद को गैदर करके यू आर going to be able to, you will be like going to be able to move forward, move on, और अपने आप पे काम कर पाओगे, अपने आप को हिम्मत हौसला दे पाओगे, अपने आप फोकस कहीं और ले जा पाओगे। और टू बी ऑनेस्ट कुछ आप में से ऐसे मैच्योर्ड सोल्स हैं जिनको पता है कि एक कनेक्शन ख़त्म हो जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। इफ़ दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म, अब गॉड्स विल मान के, ऊपर वाले की मर्जी मान के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के अपने काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन फॉर सो मैनी ऑफ यू मुझे लगता है, सॉरी बट आप भगवान से भी लड़ाई करने वाले हो। और द फादर का कार्ड मुझे बोल रहा है कि बाय द टाइम ना इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी की वजह से, इस कनेक्शन के ख़त्म होने की वजह से, बी दिस कनेक्शन वर्कआउट, बी दिस कनेक्शन नॉट वर्कआउट, मुझे लगता है आपके अपनी फैमिली से काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं बाद में जाकर, स्पेशली फादरली फिगर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसा ना हो। एंड आई एम सीइंग सो मैनी ऑफ यू आफ्टर ब्रेकिंग दिस कनेक्शन आर गोइंग टू डू एन अरेंज टाइप ऑफ मैरिज। एंड मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, प्लीज़ पाइल नंबर 1 एक बात बोलूँगी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सेकंड कनेक्शन और मैरिंग समबडी, अपने आप को हील कीजिएगा पहले, क्योंकि मुझे लगता है आप तो सफ़र करोगे ही करोगे, अब दूसरे इंसान को भी सफ़र करने के लिए एक अच्छा खासा यू नो अ, टफ टाइम दे दोगे। तो बिफोर गोइंग इनटू एनी अदर कनेक्शन, प्लीज़ हील योरसेल्फ, प्लीज़ हील योरसेल्फ, प्लीज़ हील योरसेल्फ। एंड आई एम सॉरी बट ये डेस्टिनी है। ये देखिए मोरपंख का एक टुकड़ा आया है, इट मीन्स अगर ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा तो इटर्नल की तरफ से जिस भगवान से आप लड़ाई करेंगे उसने आपको प्रोटेक्ट किया होगा। और अगर आपको फील हो म्यूजिक कैन हील यू फ्रॉम, आई डोंट नो, फ्रॉम हार्ट ब्रोक और समथिंग लाइक दैट। और कैट कैट बहुत मिस्टीरियस है, तो इस कनेक्शन में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज, काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको इसके कनेक्ट ख़त्म होने के बहुत टाइम बाद पता चलेंगे, और यू विल बी अमेज्ड कि मैं प्रोटेक्ट किया गई हूँ, मैं प्रोटेक्ट किया गया हूँ। एंड यूनिका कौन इज टेलिंग मी कि ये कनेक्शन आपको एक एक फॉल्स वाइब दे सकता है, दिस इज़ अ फॉर एवर कनेक्शन, दिस इज़ योर सोलमेट ट्विन फ्लेम। और बट ऐसा है नहीं, दिस इज़ अ कार्मिक काइंड ऑफ कनेक्शन। एंड दिस क्राउन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टाइंड नहीं है आपके लिए, कुछ और डेस्टाइंड है, ये डेस्टाइंड नहीं है फॉर सो मैनी ऑफ यू। दिस कनेक्शन इज नॉट डेस्टाइंड, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर इन दिस कनेक्शन, इफ़ यू विल बी इन दिस कनेक्शन, तो
एक्चुअली में आपको ना यूनिवर्स बहुत जगह से बचा रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में ऊपर वाले से ही लड़ाइयाँ करते हैं। तो दिस कनेक्शन यू आर, इफ दिस कनेक्शन डज नॉट गो टू द एंड, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स हैज सेव्ड यू फ्रॉम द वर्स्ट। ये याद रखना, चाहे मत रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली में। इट इज़ योर लाइफ एंड ये ह्यूमन नेचर है टू फॉल इन लव, टू 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 बी हार्ट ब्रोकन, बिकॉज मोस्टली लोगों के लिए एनलाइटनमेंट का, विजडम का सिर्फ यही वे होता है। और फॉर सम पीपल एक्चुअली हार्ट ब्रोकन कैन ग्रो, एंड फॉर एक्चुअली किसी ना किसी लेवल पे ग्रो होते ही हैं लोग। वो फाइनेंशियली करियर पे ध्यान देते हैं या फिर स्पिरिचुअली ध्यान देते हैं, लेकिन वो, हाँ, वो ग्रो होते ही हैं। और ये वाला ही मुझे दिख रही है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अभी मतलब हाईलाइट हुई। तो प्रोटेक्शन, if this connection is not working out or will be not work out, you are being protected from the worst in your life, ये याद रखना। and on this note I'm going to end this reading। I know मैंने पहले बोला था रीडिंग ट्रिगरिंग हो सकती है, तो प्लीज़ अभी क्या बोलूँ लाइक कर देना यार, बिकॉज आई हैव मेड एफर्ट टू मेक दिस रीडिंग एंड आई एम सॉरी for telling you this much truth, and you can comment down below if you want to and do anything. And if you are seeing this reading the first week, please hype this video and do follow this one, and I'll see you in the next one। Jai Shri Ram, bye। हाई पाइल नंबर 2 फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। फॉर द पीपल पाइल नंबर 2, आई ऑलवेज शफल बिफोर बिकॉज मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना होता। 5 ऑफ सोर्ड, एग्जिस्टिंग पार्टनर है क्या उनका लाइफ पार्टनर? 8 ऑफ सोर्ड, लवर्स, हरमेट। पाइल नंबर 1 से काफ़ी सिमिलर कार्ड्स हैं बट इनकी सिमेट्री डिफरेंट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहाँ है भाई? क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड। ठीक है, मुझे बॉटम देखना है और इनको मैं सही कर लेती हूँ एक बार। पाइल नंबर 2 बॉटम में है आपके 9 ऑफ कप्स एंड इट इज प्लेस्ड हियर। एंड पाइल नंबर 2 मुझे 9 ऑफ कप ही पहले मैसेज दे रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा तगड़ी और स्ट्रॉन्ग है कि ये एक्चुअल में चाहे भी हो ये पूरी हो जाएगी। सो योर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन बी योर लाइफ पार्टनर, इसके चांसेस 90+% हैं। और फॉर 90+% पीपल्स के लिए ही योर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस। बट इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। मैं कुछ चीज़ें कंडीशंस बोलना चाहूँगी। अगर आपको ऑलरेडी इस पर्सन ने चीट किया है, मेंटली बहुत हरास किया है, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकली यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन की है आपके साथ। तो और बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रखा हुआ है। इसका मन करता है तो बात करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। और ये मतलब आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस देने के लिए पैदा हुआ है। दिस कनेक्शन इज़ ऑल टू गिव यू स्ट्रेस, then this reading is for you, this is your pile, congratulations। और लवर्स का कार्ड मुझे बोल रहा है कि पता नहीं, ये मुझे फिर से वही वो इंटीमेसी वाला सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है। एक इंसान की तरफ से, एक इंसान की तरफ से बहुत इमोशनल सीरियसनेस कनेक्शन है। तो पता नहीं क्यों आपने मैनिफेस्ट किया है, बहुत मांगा है, बहुत प्रेयर्स की हैं। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी इज़ गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन इनटू योर लाइफ, और इसके आपका लाइफ पार्टनर होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई एंड हैवी। बट ये कनेक्शन आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने शायद ऊपर वाले को इतना परेशान किया है, वो कह रहे हैं कि मतलब इसको कनेक्शन दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बट आई एम गोइंग टू से दिस, आपको फ्री विल दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, इफ़ यू वांट दिस पर्सन और नॉट, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू कैरी दिस पर्सन फॉरवर्ड, अपना कनेक्शन इसके साथ आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, सॉरी टू से बट यू आर गोइंग टू सफ़र अलॉट।
आपकी विश फुलफिलमेंट तो हो जाएगी, ऐसा लगेगा भगवान ने आपकी सुन ली है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो पाइल नंबर 1 वाले आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको छुड़वा दिया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनका लॉन्ग टर्म नहीं दिया गया है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म दे दिया जाएगा। आपको आप आपके जो एक्जिस्टिंग पार्टनर के आपका लाइफ पार्टनर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, इतना मेंटल स्ट्रेस देगा कि आगे बढ़ती हुई एज के साथ आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, और आप ओवरथिंकिंग के मारे ही मतलब अपनी एज से पहले बुड्ढे हो जाओगे। और बट दिस इज़ डेस्टिनी, मुझे लगता है डेस्टिनी हैज़ मेड दिस प्लान। और आप जो हो, जो भी व्यूवर, आप लड़के और लड़के जो भी सुन रहे हो, आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रहोगे हमेशा सर्विंग। और आपको ये बहुत इनसिक्योर, जेलस और मतलब ऐसा फील करवाने वाला है अपनी लाइफ में। और आप इस लेकिन आप इसको लेकर बहुत ऑब्सेसिव रहोगे, बहुत मदरिंग रहोगे, बहुत केयरिंग रहोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा लेगा, लेकिन जो इसका ईगो, एटीट्यूड और यो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, वो बिल्कुल कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं होने वाला है। और सॉरी टू से बट आफ्टर यू आर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन, आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ेगी, विच यू आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लाइक, इवन इफ़ यू आर अ मैन और इवन इफ़ यू आर अ वुमन। आपको अलग-अलग तरह की रिस्ट्रिक्शन इस पर्सन की तरफ से झेलनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, और इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करने दिया जाएगा फॉर सम ऑफ यू। पहले बात कर लीजिएगा। और इफ़ यू आर अ गाय, अगर आप लड़के देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिट जेंडर से आपका इंटरेक्शन बिल्कुल बंद करवा दिया जाएगा। इवन आपकी फैमिली की फीमेल्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, और इवन मदर, उनसे आपका कनेक्शन जो है ये इंसान की वजह से कट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग लाइक ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, तो जैसे चलाएंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। और इफ़ यू आर अ फीमेल, मुझे लगता है आप घर के कामों के लिए बस रह जाओगे। और अगर आपको ऐसी लाइफ ठीक लगती है तो देख लीजिए। और आपका पर्सन बहुत शक्की और ऑब्सेसिव हो जाएगा आफ्टर आफ्टर गेटिंग मैरिड विद यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब आप बहुत बंधा हुआ महसूस करने वाले हो, और आपको लगेगा आप खुल नहीं सकते हो, आप आज़ाद नहीं हो सकते हो, इवन बी यू आर अ मैन और वुमन। तो ट्रस्ट मी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको भी पता होगा कि आपका पार्टनर कैसा है। और यूनिवर्स आपको फ्री विल देंगे, मुझे लगता है आज से 9-10 महीने के बाद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पास एक चांस आएगा टू गेट दिस पर्सन और टू रिजेक्ट दिस पर्सन। और मुझे लगता है यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन वन, मोस्ट ऑफ यू। और 90% ऑफ यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन एंड गोइंग टू सफ़र विद दिस पर्सन टू। तो इट इज़ योर लाइफ, योर फ्री विल, माई डियर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। और लेट मी सी और क्या आता है। ओके, उन्होंने एक ही बार में गिरा दिए सारे जज बॉटम में। अजेब, वॉरियर, डिस्ट्रॉयर की एनर्जी आई है इसमें, मदर की एनर्जी आई है, जो यहाँ रखना ठीक होगा, स्टोन की एनर्जी आई है, नेक्टर की एनर्जी आई है, विजन की एनर्जी आई है। जज मुझे बोल रहा है कि ये कनेक्शन बहुत कोल्ड होगा, कोल्डली चलने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल होगा। और आपके पार्टनर की तरफ से ये काफ़ी आपको आपके ऊपर डार्क एनर्जीज और डार्क काइंड ऑफ इमोशंस जो हैं थ्रो किए जाएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और मुझे लगता है आपने इसके लिए, जो अजेब का कार्ड मुझे बोल रहा है, आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें, दुआएं, मन्नतें मांगी हुई हैं इस कनेक्शन और इस पार्टनर के लिए। आई एम सॉरी बट आई एम लाफिंग एट यू, पाइल नंबर 2। और आई ऑलवेज शो माई इमोशंस वेरी वेरी, यू नो, इन फ्रंट फुट। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पता आपने इस पर्सन के लिए दुआएं क्यों मांगी है, ऐसा नहीं कि आप इसका बिहेवियर नहीं जानते हो। और
लाइफ आपको हर दिन एक जंग लगने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू आप मुझे अपने सोसाइटी, घर वाले सबके खिलाफ जाके इस पर्सन से मुझे आप आप इस पर्सन को परस्यू करते हुए दिख रहे हो, और उसके बाद आप सफ़र भी अकेले करते हुए दिख रहे हो। डिस्ट्रॉयर की एनर्जी इज़ टेलिंग मी। लेकिन इसके साथ रहने का एक फ़ायदा हो जाएगा आपको, बट इट इज़ ऑब्वियसली आफ्टर दिस लाइफ टाइम दिस पर्सन हैज़ कम इनटू योर लाइफ टू डिस्ट्रॉय सो मच ऑफ योर नेगेटिव कर्मा। इसके साथ सफ़र कर कर के आप बहुत सारे अपने नेगेटिव कर्मास जो है रिमूव कर लोगे इसी लाइफ टाइम में। बहुत सारे नेगेटिव कर्मास रिमूव कर लोगे। एंड नेक्टर का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप एक एम्पैथेटिक सोल हो, आप एक ऐसी सोल हो जिसमें बहुत सारा क्या है, क्रिएटिविटी है, रस है। तो ये मतलब आपके गुड लक से आपका पर्सन शाइन करेगा और आप बिल्कुल इस फ्लावर की तरह फेड अवे हो जाओगे। इसका आपका सारा नेक्टर जो है वो ये पर्सन ले लेगा, आपका गुड लक है, ये पर्सन ले लेगा और आप इस फ्लावर की तरह बिल्कुल बेरंग फेड ब्लैक एंड व्हाइट हो जाओगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। स्टोन इज़ टेलिंग मी अगेन कि ये कनेक्शन बहुत प्रैक्टिकल है, हार्ड है। और द मदर इज़ टेलिंग मी अगेन दैट आपको मदर की क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको इस कनेक्शन के लिए विजन का कार्ड इज़ टेलिंग मी कि गाइडेंस नहीं दी गई है। इस कनेक्शन से आपको दूर नहीं किया गया, आपका हज़ारों बार नो कॉन्टैक्ट करवाया गया होगा। हज़ारों बार ही आ रहा है। लेकिन आपने फिर से परस्यू किया है, आपने ये हाथ फिर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं विजन के कार्ड में। और आपको सब पता है, लेकिन आप ये कनेक्शन को परस्यू करना चाहते हो क्योंकि ये आपका कर्मा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको फ्री विल से डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा। सो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, नहीं ये डेस्टिनी है आपकी और आपकी डेस्टिनी आपसे ये करवा रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है जिस टॉपिक में मैं थोड़ा आगे चली गई और मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इसको, लेकिन जिस काम के लिए हमने देखा था कि आर यू गोइंग टू एंड अप विद दिस पर्सन, विद योर पार्टनर, तो यस यू आर गोइंग टू end up with that person. And Han, डेंजर एंड आई फील। सो मुझे लगता है आपको इस पर्सन की वजह से हो सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं पे मूव करना पड़े, या अपना घर बार छोड़ना पड़े, या फिर मतलब कुछ कनेक्शंस को छोड़ना पड़े, मे बी फैमिली छोड़नी पड़े इसको परस्यू करने के लिए। एंड आई एम सीइंग दिस एंजल इज गोइंग टू गाइड यू, बट आप सुनने नहीं वाले हो। इवन फादर इज हेयर, द गाइडेंस विल बी सो मच फॉर यू, लेकिन आप सुनने नहीं वाले हो। दिस दिस इज अ दिस इज़ अ हैन, जो कि मुझे हैन की आवाज़ आ रही है बहुत। तो इस कनेक्शन में काफ़ी मुझे लगता है कुड़-कुड़ होने वाली है। इस कनेक्शन में मुझे लगता है बहस, कम्युनिकेशन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो बी केयरफुल विद दैट। एंड तो मुझे लगता है जिसके लिए आपने ये देखा था कनेक्शन की मतलब जाएगा कि नहीं, तो यस, योर कनेक्शन इज़ यू आर गोइंग टू एंड अप विद योर पर्सन, नो डाउट अबाउट दैट। अभी मुझे कोई डाउट नहीं बचा है बिकॉज आपका इसके साथ कर्मा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद आगे क्या होता है, इट इज योर लाइफ, योर डिसीजंस एंड योर कर्मास। आई एम हियर टू गाइड, एंड ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन लाइक करना, नीचे कुछ कमेंट करना तो कमेंट करना। एंड उसके बाद डू फॉलो अगर आपने नहीं किया है। एंड एक्सप्लोर करना है चैनल को, बहुत सारी और वीडियोज़ हैं उनको देखना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राम, बाय।